वेलकम बैक। तो जिस तरह से फैंस और व्यूवर्स जो हैं और हम बीइंग क्रिकेट फैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं ये फैंस ने ही सारा बनाई हुई है, तो फैंस की इंगेजमेंट जो है, अपना राय इनकी रखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो जीएनएन ने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हैंडलर हैं ऑफिशियल, वहाँ पर एक पोल स्टार्ट किया जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जितने क्रिकेट फैंस हैं, हर कोई यूएसए की हार के बाद, पाकिस्तान जो यूएसए से हारा है, एक उसके दिल में बहुत सी बातें हैं, तो वो एक इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी राय दे सकते हैं। तो जीएनएन के प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊं कि जो सवाल रखा गया था पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, उसमें ये सवाल था कि सबसे ज्यादा आप ब्लेम किसे करते हैं। पहला था जी ऑल टीम मेंबर्स, सेकंड था जी बाबर आजम, और थर्ड पे हमने रखा मैनेजमेंट। तो मेरा ख्याल पोल का जो रिजल्ट है अगर हम दिखा पाए तो पोल का रिजल्ट आया 63% मैनेजमेंट था, और ये तमाम ये जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट पे डाली गई। तो अगले मैच पाकिस्तान इंडिया होगा और इस पर हम पोल डेफिनेटली करेंगे। तो आपने अपनी जो एंगेजमेंट है वो शो करनी है, क्योंकि हम फैंस की बदौलत ही क्रिकेट है और ये क्रिकेट स्टार्स हैं, तो हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां बात हो रही पाक भारत मैच की, हमने देखा कि जैसे ही हमें तारीख की बदतरीन शिकस्त मिली ना यूएसए के खिलाफ, मोहसिन साहब ने, मोहसिन नकवी की बात हो रही है, उन्होंने जनाब एक अपने जितने भी हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं यूएसए, कह दिया उनको कि जी अब ऑफ फील्ड एक्टिविटीज को आप रिस्ट्रिक्ट करें, फोकस करें और आप ग्राउंड में ना एक्टिव नजर आए। आई विल कम टू यू आकिब जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, सबकी नजर उस पर, क्या चेंजेस हैं, हु इज कमिंग एज एन ओपनिंग प्लेयर? अच्छा देखें, चेयरमैन पीसीबी ने जो है ना, वो अगर हम सीधे लफ्जों में कहें तो डंडा पकड़ लिया और डंडा पकड़ के सारे कह दिया सीधे हो जाओ, वरना नताइज आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक सीनियर अहदेदार के थ्रू मैनेजमेंट को मैसेज पहुंचाया कि खिलाड़ियों को कहें कि ये जो इंडिया के खिलाफ मैच है ना, ये जीतना है। अब ये बड़ी सख्त लाइन है, आपने उनको कोई ऑप्शन नहीं दी। आपने पहले मोहसिन नकवी साहब कहते थे हमें सारे लड़के लड़ते हुए नजर आने चाहिए, अब उन्होंने कह दिया हमें जीतना है। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक अगर तो हम ये नहीं जीतते, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इसका फैसला कर लिया है और वो न्यूयॉर्क भी पहुँच गए हैं। कल उन्होंने मैच भी लाइव देखना है, तो वो जहाँ पे ऑफिशियल से साथ मुलाकात करेंगे अमेरिकन और डिफरेंट बोर्ड के साथ, वहाँ उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ, अगर वो ना जीते। चेंजेस की जहाँ तक आपने बात की है, तो टीम मैनेजमेंट की अब से कुछ देर बाद एक मीटिंग होगी। जो सोर्सेस ये कहते हैं कि जो है आज़म खान को ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया है, जो उन पे सारी तनकीद चाह रही थी, जो उनकी फॉर्म वगैरह चाह रही थी, उनको ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया है और साइम अयूब को जो वापस लाएंगे। साइम अयूब करेंगे ओपनिंग रिजवान के साथ, बाबर आजम आएंगे वन डाउन। जबकि इमाद वसीम पे बड़ी बातें चल रही हैं कि उनकी रिब इंजरी कहाँ पे पहुँची है, तो इमाद वसीम कल का मैच खेल रहे हैं, उनको कोशिशें की जा रही हैं अंदर फिट करने की, लेकिन वो कोशिशें अगर हम उसको ना कहें, अगर हम उनको कहें कि वो डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 में आना, तो दैट्स बेटर। क्योंकि न्यूयॉर्क की अभी तक जो पिच नज़र आ रही है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच है, सुनने में ये आ रहा है कि वो फिर अनइवन बाउंस होगी, वहाँ पर 160 170 स्कोर जो करेगा वो जीतेगा। और ऑब्वियसली जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट, जो इंडियन वहाँ पर मीडिया है, वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बड़ी ख़तरनाक है। तो अब देखते हैं हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और इमाद वसीम को हम किसकी जगह लाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर तो स्पिनिंग कंडीशंस होंगी तो ऑब्वियसली फिर शादाब खान भी खेलेंगे, उस्मान खान को ड्रॉप किया जा सकता है अगर उनकी बैटिंग लाइन को जो है हम लंबा कर सकें। साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे। अब इमाद वसीम किसकी जगह आते हैं, हम एक फास्ट बॉलर कम करेंगे या हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, लेकिन इमाद वसीम जो है वो लाजमी खेलेंगे। सलमान साहब क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये इस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए? अच्छा, इसमें एक पॉइंट अगर मैं आपको ऐड कर दूँ, शादाब खान की मैंने बात की, आप खुद ही इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। स्पिन ट्रैक का मतलब है कि शादाब खान से बने, आप उन्हें समझते हैं वो स्पिनर है, बॉल स्पिन होता नहीं उनका। पहली बात तो यह है कि कोई चांस ही नहीं है स्पिन बॉलिंग पिच का। आपने उसका बिहेवियर नहीं देखा, वो इवन ही हो जाए तो बड़ी बात है। कल तक तो वो अनइवन थी, कल तक तो उधर 134 चेज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वो पिच है जहाँ पे पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए और पाकिस्तान के पास हैं 5, और पाकिस्तान को अपनी सो कॉल्ड बेस्ट ऑप्शन बॉलिंग हैवी साइड है ना, तो वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। शादाब की जगह आप इमाद को ले आएँ, उतनी बैटिंग वो भी कर लेता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि आप साइम को ला रहे हैं आजम की जगह, ठीक है, एक लेफ्ट हैंडर को आप मिडल में डाल रहे हैं कि उधर से हो सकता है जडेजा ने तो खेलना ही खेलना, बिकॉज उनके पास मैक्सिमम 3 फास्ट बॉलर वो लाए हैं, चौथा हार्दिक पांड्या, सो वो अक्सर पटेल भी है और वहाँ पर वो भी हैं, चाहल भी हैं, लेकिन चाहल तो नहीं खेलने लगे मैच। अक्सर पटेल या जडेजा में से एक या वो 2 खेलेंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर्स भी हैं, वो साथ बैटिंग भी करते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये होगा कि वो 5 फास्ट बॉलर के साथ जाए, 2 स्पिनर वाली गलती ना करें, क्योंकि अगर वो इंडिया ने किसी को भी अटैक करना हुआ तो वो 2 स्पिनरों को ही अटैक करें। खिलाना चाहिए,
मतलब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खिलाना बनता है इस पिच के ऊपर। ये जो लो स्कोरिंग मैच होता है, इस लो स्कोरिंग मैच में कैप्टनसी के डिसीजन इसलिए बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो क्या बाबर आजम, मैं क्या इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो सवाल ही नहीं है, तो मैं क्या कहूं? इस लो स्कोरिंग पिच के ऊपर बाबर आजम का रोल किस तरह से देख रहे हैं, खास तौर पे जो वो फील्ड खड़ी करते हैं? आपने 5 पेसर तो उतार देने हैं, लेकिन अगर फील्डिंग उनके मुताबिक नहीं देंगे तो क्या करेंगे बेचारे वो? देखिए, जिस तरह का मोड ऑफ डिसमिसल्स रहा है अभी तक, तो उसमें स्लिप, गली में कैचेस जा रहे हैं, टाइम नहीं कर पा रहे, आप बड़ी हिट मारने जाते हैं, बॉल खड़ी हो जाती है, ठीक है, बॉल सीम हो रहा है, बोल्ड भी हुए हैं वहाँ पे लोग, ठीक है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है बॉल को एक्सेस करने की, आप बॉल के ज़्यादा ऊपर नहीं जाते क्योंकि ज़ोर से हिट मारना चाहते हैं T20 क्रिकेट में, तो गैप्स होते हैं बैट और पैड में, इस इंटेंट की वजह से कि ज़ोर से मारना है, बैट पैड में गैप होता है, तो वो गैप एक्सप्लॉइट हो सकता है। और बाकी है कि बाबर नासिर बॉलरों को अपनी फील्ड पता हो, बाबर भी बताएगा, कोच है, मैनेजमेंट है बाहर जिन पे 63% पोल आ गया, वो भी कुछ बताएंगे। तो आई गेस के देयर आर सो मैनी पीपल, और अगर सारा मिल के भी नहीं होता तो फिर रश लगाने की जरूरत क्या है, फिर इसके ऊपर भी बाद में बात कर लेंगे। तो बाबर ने जो फील्ड सेट की ही थी, तो जो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है हमारे, उन्होंने फील्ड के मुताबिक तो नहीं किया ना उस टाइम, जो फील्ड उसने सेट की उसके अकॉर्डिंग बॉल नहीं हो पाया, तो इसमें इंटायरली बाबर की भी गलती नहीं है। वही बात सलमान भाई वाली कि फास्ट बॉलर खुद से डिसाइड कर सकता है कि मुझे अपनी प्लेसिंग किस जगह पे चाहिए। हाउ डू यू सी द ओपनिंग पेयर जो मेंशन किया उन्होंने, साइम एंड बाबर? जिसके पास 1-2 ही कमीजें, उन्हें वही 2-2 के पहननी है। अब इसमें हम क्या डिस्कस करें? आपका जो अंदर से बाहर जाता है बंदा, और बाहर वाला जो अंदर आता है, वो इसलिए नहीं आता कि उसने बाहर कमाल किया होता है, वो इसलिए आता है कि अंदर वाला फिर कुछ नहीं कर रहा, कहते फिर इसको ले आओ, ठीक है। तो आपका जो सर्कल बना हुआ है ना, वो नाकामियों के ऊपर आप कहते हैं अच्छा ये 2 हैं जो कम बुरा है, उसको ले आए। खुदा की पनाह सलमान भाई, अब आसिफ अली का नाम भी अब लोग याद कर रहे हैं कि इनसे बेहतर तो आसिफ अली था जो 150 छक्के मार रहा है। हमारे जो लोग हैं ना, वो मतलब ऐसे ही है कि इसी तरह फिर ये ऊपर भी चढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह वो भी होता है, यानी कि हमारा कोई म्यार है नहीं किसी को याद करने का। हम कहते हैं कि बस जो चला गया ना, शायद वो होता तो ये कर देता। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो जी, ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।